नमस्कार, मैं विश्वजीत शर्मा मैथ्स एंड रीजनिंग अड्डा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारे नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 3 है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सर्ट्स के बारे में। इससे पहले दो वीडियोस में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको डिस्कशन में ये बताया है कि नंबर सिस्टम की शुरुआत कहाँ से होती है। ज़ीरो के बारे में डिस्कशन हुआ, इंटीजर्स के बारे में डिस्कशन हुआ, नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में डिस्कशन हुआ पार्ट 1 में। पार्ट 2 में मैं आपको डेसिमल तक बता चुका हूँ कि डेसिमल कितने टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का रिकरिंग पार्ट जो कि एक रेशनल नंबर है जिसे हम PYQ के फॉर्म में बदल सकते हैं, उसको करने का ट्रेडिशनल मेथड पार्ट 1 में है और शॉर्टकट मेथड पार्ट 2 में मैंने आपको डिस्कशन किया है। आज रेशनल इरेशनल के अंतर्गत हम पार्ट 3 पे डिस्कशन करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम का पार्ट 3, जिसके अंतर्गत हम डिस्कशन करेंगे अबाउट सर्ट्स। तो आइए जानते हैं कि सर्ट्स क्या होता है और इसको कैसे, ताकि आप सभी जानते हैं कि मैथमेटिकल ऑपरेशन केवल 4 टाइप के होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यही कारण है कि मैथ्स को बहुत इजी माना जाता है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑपरेशंस आपको करने नहीं होते। तो आज हम ये सीखेंगे कि सर्ट्स क्या है, सर्ट्स को कैसे लिखा जाता है, सर्ट्स कैसे रिप्रेजेंट होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं। साथ में इसके साथ हम डिस्कस करेंगे इनके ऑपरेशंस पे, इनके कंपैरिजन पे कि हम सर्ट्स का कंपैरिजन कैसे करें। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और मैं दावा करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप सर्ट्स के क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे अगर आपने उसको सही से पढ़ लिया तो। यदि आपको समझ में नहीं आता है कमेंट कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियोज़ आपको मिलें वो आप उसका लाभ उठा सकें। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना। देखिए सर्ट्स किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए आपको मैं ले चलूंगा सबसे पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर में। आपने सीखा होगा कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर में किसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे a की पावर 3, दिस इज कॉल्ड पावर एंड एक्सपोनेंट। लेकिन जब यही पावर आपकी फ्रैक्शन में हो, दैट इज कॉल्ड सर्ट। एंड हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड, लेट मी टेल यू। फॉर एग्जाम्पल a की पावर 1/3। सो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर पावर में है दैट इज 3। तो सर्ट्स का जो साइन होता है वो होता है आपका दिस इज कॉल्ड द साइन ऑफ द सर्ट। अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो दिस साइन विल बी कंसीडर्ड फॉर द स्क्वायर रूट। अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो इस साइन के पास यहाँ छोटा सा 3 लिखा होगा। अगर आप फोर्थ रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पे छोटा सा 4 लिखा होगा। ये जो 4 और 3 और यहाँ पे जो हिडन 2 है, चलिए मैं लिख देता हूँ, मगर जनरली सर्ट्स को जब रूट की बात करते हैं तो हम उसमें 2 को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि सर्ट्स की स्टार्टिंग ही रूट से होती है। तो उसको लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ये जो 2, 3 और 4 है, जब आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बदलेंगे, इन दिस फॉर्म, दैट विल बिकम द डिनोमिनेटर, दैट विल बिकम द डिनोमिनेटर। तो वाइसे वर्सा हम ये कह सकते हैं कि यस, अगर किसी का एक्सपोनेंट फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ सर्ट्स। सो आइए देखते हैं, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर 3, so it can be represented as a की पावर 3/2। अगर यहाँ मैंने p की पावर 2 दिया है तो it can be represented p की पावर 2/3। और अगर यहाँ पे मैंने q दिया हुआ है और इसका m दिया हुआ है, so you can write it q की पावर m/4। so कहने का मतलब है कि ये जो सर्ट्स है, रूट हो, क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, व्हाटएवर, इसको हम लोग वाइस वर्सा कन्वर्ट कर सकते हैं किस फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। अगर आपने इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद हम इनको कंपैरिजन करना हमारे लिए आसान हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सभी सर्ट्स रेशनल हैं या इरेशनल।
तो पहले इस चीज को क्लियर कर लिया जाए कि सारे सर्ट्स रेशनल हैं या इरेशनल। तो आइए देखते हैं। भाई हमारे पास जब सर्ट्स मिलेगा तो सर्ट्स में हो सकता है कि ए रूट के अंदर 4 लिखा हो। अगर रूट के अंदर 4 है तो यू आर गोइंग टू गेट अ एग्जैक्ट वैल्यू, दैट इज होल नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप पाने जा रहे हैं 2, लेकिन अगर मैं कहूं रूट के अंदर 3, अब ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, बिकॉज रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड सो ऑन। सो दिस विल नॉट बी कंसीडर्ड अ रेशनल नंबर। सो जिस रूट की भी आप बात कर रहे हैं, जैसे आप अगर क्यूब रूट की बात कर रहे हैं, अगर वो उसके अंदर एक परफेक्ट क्यूब है तब तो वो रेशनल है, अदरवाइज वो रेशनल नहीं है। इसी तरीके से अगर आप फोर्थ रूट की बात कर रहे हैं और उसमें जो नंबर लिखा हुआ है उसके अंदर वो एक परफेक्ट 4 के ग्रुप में ब्रेक किया जा सकता है, इट मीन्स कि दैट इज अ रेशनल नंबर। सो अगर वो रेशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि वो इरेशनल नंबर है। तो रेशनल और इरेशनल के सर्च पे बेस्ड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मिलेंगे। अब इनको कैसे सॉल्व किए जाए आइए आपको दिखाते हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आपका ये फंडा क्लियर हो गया कि कौन से सर्च, कौन से रूट वाली वैल्यू रेशनल है और कौन सी इरेशनल है। सो थोड़ा सा एग्जांपल देखिए। मान लीजिए आपके सामने रूट 5 आ गया, साहब ये इरेशनल है। रूट 16 आ गया, सर रेशनल है। रूट 8 आ गया, सर इरेशनल है। क्यूब रूट 27 आ गया, so you are going to get an exact value of cube root 27, that is 3, hence it is a rational number. But अगर मैं क्यूब रूट 65 दे दूं, so it is an irrational number. तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से सर्ट्स रेशनल हैं और कौन से इरेशनल। अब बात करते हैं इनके ऑपरेशन की, जिस पे बेस क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो एक चीज आप ये भी नोट कर लीजिए कि जब भी आप रेशनल और इरेशनल के बीच कोई भी ऑपरेशन करेंगे, रेशनल और इरेशनल के बीच 4 ऑपरेशन करने पर आपको क्या चीज मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान से देखिए। अगर ये एक रेशनल नंबर है, आप इसमें प्लस, माइनस, इनटू या डिवाइड किसी दूसरे रेशनल नंबर का करेंगे तो आपको आंसर हमेशा रेशनल नंबर ही मिलेगा, ये फिक्स है। रेशनल गिव्स रेशनल। बट अगर आप एक इरेशनल के साथ प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन जो भी 4 ऑपरेशन है और उसको आप इरेशनल के साथ कर रहे हैं, तब आपका क्या आंसर होगा। अब इस पे डिस्कस करेंगे। पहले दूसरा देख लेते हैं। अगर मैं रेशनल के साथ प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन किसी इरेशनल नंबर का करेंगे तो मेरा क्या आंसर आएगा। इन सच अ केस यू ऑलवेज गेट एन इरेशनल नंबर। कहने का मतलब है कि जब रेशनल और रेशनल के बीच कोई ऑपरेशन करते हैं तो रेशनल और इरेशनल के बीच कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो दैट इज इरेशनल। लेकिन अगर इरेशनल और इरेशनल के बीच कोई ऑपरेशन करेंगे सो योर आंसर मे बी रेशनल और इरेशनल। भाई दोनों आंसर हो सकते हैं आपके, वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस चीज के एग्जांपल की बात करूं, सपोज रूट 2 इज एन रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इनटू रूट, चलिए रूट हटा देते हैं, 5। रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर व्हाइल 5 इज अ रेशनल नंबर। तो जब आप रेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हमेशा ही इरेशनल नंबर आएगा। सो रेशनल, इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल।
टेक अ रेशनल नंबर अनदर। अब मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल √8 इंटू √2। बताइए √8 रेशनल है या इरेशनल? √8 रेशनल है या इरेशनल? Irrational, exactly. √8 is irrational while √2 is also irrational. But जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे you will get √16 which will give 4. That is a rational number. इसलिए मैंने कहा कि इरेशनल और इरेशनल के साथ ऑपरेशन करने पर आपका आंसर रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा। अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में बनते हैं, वो ज्यादातर क्वेश्चन आपको बनते हुए दिखाई देंगे। कैसे? देखिए, एक लेंगे रेशनल नंबर और एक लेंगे इरेशनल नंबर और कहेंगे √5 + 2 ये रेशनल है या इरेशनल? इट इज ए इरेशनल नंबर। रीजन? सर, irrational plus rational always gives you irrational. Hence √5 + 2 is irrational number, sir. √5 minus √2 irrational के साथ ऑपरेशन किया गया irrational का, तो आपका आंसर भी आएगा irrational. सिंस इनके रूट सेम हैं, ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते, ये आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, सो दे विल बी रिटन एज लाइक इट इज ऑलरेडी रिटन। सो कहने का मतलब है कि √5 + 2 इरेशनल, √5 - 2 इरेशनल। तो अब क्वेश्चन आपसे पूछता है एग्जाम में कि मुझे अगर ये इरेशनल है तो मुझे रेशनलाइजिंग फैक्टर बताइए। भाई, व्हाट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर? रेशनलाइजिंग फैक्टर इज अ नंबर which will rationalize an irrational number. अगर किसी irrational नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई किया दिया जाए कि वो रेशनल में कन्वर्ट हो जाए, so that is called a rationalizing factor of that number. In this case, इस केस पे हम डिस्कस अभी करेंगे, पहले छोटे छोटे केसेस को ले लेते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ √5 and we know that it is an irrational number. तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये रेशनल बन जाए? इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि ये इरेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाए? अब आप ध्यान से देखिए, इसके यहाँ पे लगा है रूट, और रूट निकालने के मेथड्स कितने होते हैं? देयर आर 2 मेथड्स। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें तो ये रूट के बाहर तभी आएगा जब इसको एक 5 और मिल जाए, जिससे कि उसकी ग्रुपिंग कंप्लीट हो जाए 2-2 की। जैसे ही वो 2 का ग्रुप कंप्लीट करेगा वो बाहर आ जाएगा। मतलब अगर मैं √5 को √5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा आंसर हो जाएगा ओनली 5। इसका मतलब है √5 को √5 ही रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए √5 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ √5। टेक अनदर एग्जांपल, √2। अब आपके दिमाग में फट से आ गया, सर रूट है तो 2 का ग्रुप बनना जरूरी है, इसलिए इसको अगर 1-2 और रिक्वायरमेंट है तो मैं अगर इसको √2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर आ जाएगा 2 और ये बन जाएगा रेशनल। तो व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √2? दैट इज √2। टेक अनदर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं √8 की, सो व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √8? अब यहां कई बच्चे गड़बड़ कर देंगे, वो फट से बोलेंगे सर √5 का √5, √2 का √2, तो √8 का √8। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपसे कहा कि उसको ग्रुप बनाने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है। आप यहां निकाल रहे हैं √8, अगर 8 को और आप फैक्टराइज करके देखिए तो 8 कैलकुलेटेड है 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसमें रिक्वायरमेंट तो सिर्फ 1-2 की है ना इसको बनाने के लिए भाई। तो जब रिक्वायरमेंट 1-2 की है रूट के अंदर, तो फिर इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ?
सर √2, और √2 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा √16, और √16 की वैल्यू होती है 4। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू रेशनल नंबर। सो कहने का मतलब है कि आप देख लीजिए क्या रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, उसके अंदर लिखे गए नंबर और फैक्टराइज तो नहीं हो रहे। अगर वो और फैक्टराइज हो रहे हैं तो पहले उनको और फैक्टराइज करिए, उसके बाद ग्रुपिंग कीजिए, देखिए कितने की डिफिशियंसी आ रही। फॉर एग्जाम्पल इन दिस क्वेश्चन √8 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 into 2 into 2। सो हियर जब मैं ग्रुप बनाने पे आया तो यहाँ इसका ग्रुप तो कन्वर्ट हो गया क्योंकि मैं रूट के अंदर की बात कर रहा था, लेकिन इसका कन्वर्ट, इसकी डिफिशियंसी है 1 की, इसलिए इट इज इन नीड ऑफ 1 √2 ना कि √8। सो व्हाट इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ √8? यस, √2। वेरी गुड। नाउ टेक अनदर एग्जांपल। सर √16, sir √16 is already a rational number, so no need to get any rationalizing factor because √16 is 4। अच्छा, ये तो बात रही जो सिंगल होंगे, लेकिन अगर रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन आता है, इरेशनल का कॉम्बिनेशन आता है, तो उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकाला जाए, आइए वो भी डिस्कस करके देखते हैं। सो अगर आप एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का चुनाव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए एक रेशनल नंबर है आपके पास √5 और दूसरा रेशनल नंबर है 2, लेकिन ये दोनों के दोनों ही अगर एक साथ कंबाइन करके देखेंगे तो ये इरेशनल नंबर है। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकाला जाए? इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए सिर्फ इनके साइन को कॉन्जुगेट कर दीजिए। कॉन्जुगेट का मतलब इनके साइन को बदल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल √5 + 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? सर √5 - 2। दिमाग में क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों किया गया सर? तो आपको बता दें कि अलजेब्रा में जो फार्मूला है कि a + b * a - b always gives a² - b²। In such a case अगर आप √5 + 2 को √5 - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b * a - b, a² - b², you will get √5 का स्क्वायर -4 by 2 का स्क्वायर। चलिए मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ। √5 का स्क्वायर तो 5 ही हो गया सर, और 2 का स्क्वायर 4, so your answer is 1। so ये जो आंसर निकल के आया, जो आंसर आपका निकल के आया, that is 1। so 5 - 4 is equal to 1 and 1 is a rational number। so 5 + 2 को किसने रेशनलाइज किया? √5 - 2 ने। √5 + 2 को रेशनलाइज किया √5 - 2 ने, इसलिए √5 + 2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ √5 - 2। टेक अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको √17 + √16 बोलूं तो यह भी एक इरेशनल नंबर है, और मैंने क्या बताया कि जो भी साइन यहाँ उसका अपोजिट साइन ले लो, प्लस है तो माइनस ले लो, माइनस है तो प्लस ले लो, और वही उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। अब अगर देखें तो √17 + √16 का रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ सर √17 - √16। अब जब मैं अलजेब्रिक फार्मूला a + b * a - b अप्लाई करूंगा तो मुझे a² - b² मिलना चाहिए, और यहाँ पे a की वैल्यू तो √17 और b की जगह √16 है। तो √17 का जब हम स्क्वायर करेंगे और √16 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 17 - 16 अगेन 1। एंड व्हाट इज 1? 1 इज अ रेशनल नंबर। तो भाई √17 + √16 जो कि एक इरेशनल नंबर था, उसको रेशनलाइज किसने किया? √17 - √16 ने।
तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हमें आसानी से पता चल जाता है कि किस रेशनल नंबर का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। इसके बाद सर्ट्स का जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम सर्ट्स के कंपैरिजन को सीखेंगे कि सर्ट्स को हम कंपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि √2, क्यूब √3, क्यूब √4 में बड़ा कौन। तो इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी वो ये दी कि सर्ट्स, कौन से सर्ट्स रेशनल हैं, कौन से सर्ट्स इरेशनल हैं। अगर वो इरेशनल हैं तो उनको रेशनल में बदलने के लिए हमें जरूरत पड़ती है रेशनलाइजिंग फैक्टर की, और वो रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कशन हुआ। अगर रेशनल और इरेशनल दोनों नंबरों को मिलाएं, दोनों नंबरों के साथ ऑपरेशन करें तो क्या आंसर आएगा, वेदर दैट विल बी रेशनल और इरेशनल। इरेशनल के साथ क्या आंसर आ सकता है, रेशनल और इरेशनल का क्या आंसर आ सकता है। हमने इन बातों पे डिस्कस किया और साथ में रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने का तरीका सीख लिया। इसी के अगले पार्ट में, मतलब पार्ट 4 में, हम सर्ट्स के बारे में ही सीखेंगे, लेकिन उसमें हम सीखेंगे सर्ट्स का कंपैरिजन, कौन सा सर्ट बड़ा है और कौन सा सर्ट छोटा है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।